हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के सॉल्यूशन सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से एमसीक्यू नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट सपोज द सैटर्न रिंग्स कंसिस्ट ऑफ फुटबॉल साइज पार्टिकल्स ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। If the maximum speed of these particles is 1.05 times of the minimum speed, find ratio of radial width to the inner radius of the ring. हम सब जानते हैं कि जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है उसके अराउंड रिंग जैसा कुछ दिखता है। एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट because of the force, gravitational force experienced by the planet. तो अगर इन टीनी पार्टिकल्स को हम सैटेलाइट जैसा ही मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लैनेट का मास m है और कोई पार्टिकल इस रिंग के अंदर जो r रेडियस में घूम रहा होगा सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसका जो ऑर्बिटल स्पीड होगा वो हम कैसे निकालेंगे? बाई राइटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू द प्लैनेट इक्वल टू the centripetal force required for circular path, and this gives you orbital speed as under root gm/r। आप ये ऑलरेडी जान रहे होंगे। तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल स्पीड है किसी भी पार्टिकल का इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/√r। यानी जो पार्टिकल रिंग के अंदर जितना दूर होगा सेंटर से उसका स्पीड उतना ही कम होगा। मोर इज़ द वैल्यू ऑफ r, स्मॉलर विल बी द स्पीड। तो इस क्वेश्चन में कहा कि जो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड है ना इन पार्टिकल्स का वो 1.05 टाइम्स है उनका रेशियो। तो मैक्सिमम स्पीड किसका होगा? जो नियर द सरफेस ऑर्बिट कर रहा होगा, यानी इनर रेडियस में जो ऑर्बिट कर रहा होगा पार्टिकल को फुटबॉल साइज बोला है तो हम इसको टिनी पॉइंट मास मान सकते हैं, स्फेरिकल मान सकते हैं, जैसे भी आप समझ लें। तो यहाँ पर r1 रेडियस में मान लेता हूँ, इनर रेडियस r1 मान लेता हूँ रिंग का, एंड आउटर रेडियस r2 मान लेता हूँ। तो इसका जो स्पीड है वो v1 और इसका जो स्पीड है वो v2। तो एज v1 इज ऑफ द पार्टिकल विच इज़ इन द स्मॉलर रेडियस, स्पीड विल बी हायर। तो यही हमारा मैक्सिमम स्पीड है और ये जो है हमारा मिनिमम स्पीड है आउटर रेडियस में, minimum speed. So as we know the dependence of speed on radial distance, we can write v1 upon v2 as under root of r2 upon r1. And now this maximum and minimum speed ratio is given as 1.05. तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा r2/r1। लेकिन हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है रेशियो ऑफ रेडियल विड्थ टू द इनर रेडियस ऑफ द रिंग। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है दैट इज रेडियल विड्थ। रेडियल विड्थ क्या होगा भाई? ये वाला हो ना, रेडियल विड्थ क्या होगा? ये r2 माइनस r1 डिवाइड बाई इनर रेडियस दैट इज r1। सो दिस विल बी r2/r1 माइनस 1। तो r2/r1 तो है 1.05 स्क्वायर माइनस 1। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ले लीजिए, 1 + 0.05 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 + 0.1 माइनस 1 हो जाएगा, ये आ गया 0.1। सो द रिक्वायर्ड रेशियो दैट इज रेडियल विड्थ बाय इनर रेडियस इज 0.1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ विथ MCQ नंबर 4।